इस वीडियो में हम आग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि जमीन के अलावा किसी पूरी कायनात में, ना कि सूरज पे, ना किसी सैयारे पे, किसी भी जगह पे पूरी गैलेक्सी में जिन जगहों का हमें पता है वहां पर कहीं भी अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जमीन के अलावा जहां पर आग जलाई जा सकती हो। तो उसकी वजह ऑक्सीजन है। इसके बारे में मजीद बात करूंगा कि ये कैसे मुमकिन है। आप देखते हो कि सूरज में तो आग लग रही है, देखने में तो यही लगता है। तो इस बारे में मजीद बात करने से पहले मैं 3-4 फैक्ट और बता दूं आपको आग के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट ये कि आग को कई रंगों में देखा जा सकता है, जलते हुए देखा जा सकता है। आमतौर पे हम इसको रेड कलर में या येलो कलर में, ब्लू कलर में, इवन कि व्हाइट कलर में भी आग को जलाया जा सकता है। आमतौर पर आग मौजूद होती है। तो ये आग के जो रंग है ये किस वजह से होते हैं, इसके बारे में सबसे बुनियादी बात यह है कि ये आग के कोई भी किसी भी आग का रंग जो है वो उसके टेम्परेचर को जाहिर करता है कि वो किस टेम्परेचर पे आग जल रही है। तो घरों में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी वगैरह से जलने वाली आग का टेम्परेचर आमतौर पे 600 डिग्री तक होता है और उसका कलर जो है वो रेड कलर या येलो कलर की होती है। इसके अलावा मोमबत्ती जो है वो उसका कलर बहुत ज्यादा होता है, आमतौर पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर होता है। इसके अलावा अगर आग का टेम्परेचर 2000 सेंटीग्रेड हो तो उसका कलर व्हाइट होगा। तो इसके बाद बात करते हैं नीले कलर की। नीला कलर जो है वो आग उस वक्त होता है जब आग का टेम्परेचर 2400 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें आग का टेम्परेचर ज्यादा कितना हो सकता है, तो आमतौर पे जो इंसान ने लैब वगैरह में आग का टेम्परेचर पैदा किया है वो 4990 सेंटीग्रेड है। यानी कि ये तकरीबन सूरज के टेम्परेचर के करीब है, जो कि क्योंकि सूरज का टेम्परेचर तकरीबन 5500 सेंटीग्रेड होता है। तो इतनी ज्यादा आग का टेम्परेचर पैदा किया गया है। लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर किस तरह हासिल किया जा सकता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। आग को जलने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहला फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल चाहे लकड़ी की सूरत में हो, चाहे किसी तेल की सूरत में हो, गैस की सूरत में, किसी भी सूरत में हो। तो सबसे अहम जो पहला जो चीज है जो उसको चाहिए वो फ्यूल होता है। दूसरे नंबर पर जो चीज चाहिए होती है आग को जलने के लिए वो हीट होती है। वो आप माचिस के जरिए दो या लाइटर पर, जब भी आप लाइटर को ऑन करते हो तो उसमें जो चिंगारी निकलती है उससे हीट मिलती है। जो तीसरे नंबर पर जो चीज चाहिए होती है वो होती है ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन की सूरत में भी हो सकती है और किसी और सूरत में भी हो सकती है। तो आमतौर पे हमारे माहौल में ऑक्सीजन क्योंकि बहुत ज्यादा है तो इसलिए हम ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से जमीन पर आग जला पाते हैं। इसके अलावा मरकरी पर भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो क्या वहां भी आग जलाई जा सकती है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की बहुत ही थिक लेयर मौजूद है और वो आग को सस्टेन नहीं कर पाती। एक सस्टेन आग जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन के मखसूस मिकदार चाहिए। इसीलिए आमतौर पर यह बात कही जाती है कि अगर जमीन पर ऑक्सीजन की थोड़ी सी भी मिकदार ज्यादा होती, थोड़ी सी भी, तो जमीन पर अगर किसी जंगल में किसी जगह पर आग लग जाती तो उसको हम बुझा ही ना पाते। तो अब बात करते हैं कि क्या सूरज पे जो हमें आग नजर आती है वो सूरज पे जो जल रही है वो क्या आग नहीं है, तो इसका जवाब है नहीं। सूरज पे फ्यूजन का अमल होता है। फ्यूजन के अमल में इसके एटम, हाइड्रोजन का एटम हीलियम के एटम में तब्दील हो रहा होता है। जो ये एटम बम वगैरह में जो चीजें, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी सेम वही अमल है। तो सूरज के ऊपर ये एटम बार बार टूट रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं हीलियम। इस अमल के दौरान बहुत ही ज्यादा हीट पैदा होती है और रोशनी पैदा होती है। रोशनी, हम जो सूरज को देख रहे हैं हम उस रोशनी को महसूस कर रहे होते हैं और हीट को भी हम उसकी महसूस कर रहे होते हैं। तो इसकी मिसाल आप घरों में इस्तेमाल होने वाले हीटर को समझ लें कि जैसे आप हीटर को ऑन करते हो तो उसके फिलामेंट में से करंट गुजरता है, जिसके नतीजे में हीट पैदा होती है और वो गर्म होना शुरू हो जाता है। देखने में तो वो लग रहा होता है कि बहुत ज्यादा गर्म है और इससे हीट और रोशनी 2 चीजें निकल रही होती है, लेकिन आप उसको आग नहीं कह सकते। कुछ अर्से पहले कुछ खबरें आई थी कि सैमसंग के मोबाइल की बैटरीज में आग पकड़ लेती है। हालांकि वो सील पैक होती है, उसमें आग किस तरह लग सकती है, तो उसका जवाब है कि उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है बैटरीज बनाने के लिए वो 2 चीजें होती हैं। एक उसमें लिथियम मेटल होता है और एक लिथियम ऑक्साइड होता है। फ्यूल का काम इसमें से लिथियम मेटल करता है और लिथियम ऑक्साइड उसको ऑक्सीडाइजर का काम करता है। इसी असूल को इस्तेमाल करते हुए इंसान ने 4990 सेंटीग्रेड लैब में पैदा किया। इसके लिए जो उन्होंने फ्यूल इस्तेमाल किया वो एक गैस है जिसको डाइसल्फोनोवाक्लोरीन कहते हैं और ये जेट इंजन के फ्यूल वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। ये बहुत ही समझ ले के इसको टॉक्सिक किस्म की गैस होती है जो बहुत ही स्पीड पे आग पकड़ती है और इसका